नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी की आईपीएल में पहली, वो भी ऐतिहासिक जीत के बारे में। हाँ, पूरे 18 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। बिल्कुल। हमारे पास इस जीत पर और इस लंबे सफर पर और हाँ, जश्न पर भी काफी रिपोर्ट्स और लेख हैं। और आज हम इन्हीं सब में थोड़ा गहरा गोता लगाएंगे। हाँ, मकसद यही है कि समझें कि ये एक जीत आखिर इतनी खास क्यों बन गई, खिलाड़ियों के लिए, फैंस के लिए इसके मायने क्या थे। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच का स्कोर कार्ड नहीं है। ये तो मतलब सालों की उम्मीदें हैं, निराशाएं हैं और वो अटूट वफादारी है जो फैंस ने दिखाई। बिल्कुल। इसका असर पूरे शहर पर दिखा। हाँ जी। तो चलिए उस रात को थोड़ा याद करते हैं। 3 जून 2025, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओहो, माहौल। फाइनल था आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स और स्टेडियम में 1,30,000 से ज्यादा दर्शक। कमाल था वो नजारा। आरसीबी ने पहले बैटिंग की। फाफ टू प्लेसिस ने ठीक ठाक शुरुआत दी, लेकिन पारी को संभाला विराट कोहली ने। हाँ, और कोहली की वो पारी, हाँ, 63 रन्स। कई रिपोर्ट्स में यही बात है कि कैसे उन्होंने इतने सालों का प्रेशर झेला था। सही बात है फाइनल हारने का जो बोझ था, जी। उसके बावजूद वो टिके रहे। अपना नेचुरल गेम दिखाया। यस, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये अनुभव था और वो जीत की भूख साफ दिख रही थी। बिल्कुल। और फिर दिनेश कार्तिक हाँ, अपना फेयरवेल मैच खेल रहे थे वो। हाँ। और क्या पारी खेली। 18 गेंदों में 34 रन, तूफानी अंदाज में। एकदम। तो स्कोर पहुंचा 190 पर, 6 विकेट। मजबूत टोटल था। हाँ, लेकिन पंजाब की बैटिंग भी तो देखे। लक्ष्य आसान नहीं माना जा रहा था। हाँ, वो तो है। फिर बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने शुरू में ही विकेट दिलाए, वो बहुत जरूरी था। बिल्कुल, शुरुआत अच्छी मिली। और बीच के ओवरों में करण शर्मा ने उन्होंने रन रोके रखे, कसी हुई गेंदबाजी की। हाँ, कई विश्लेषणों ने यही कहा कि वो मिडिल ओवर्स बहुत क्रूशल थे। और फिर वो आखिरी ओवर, ओह, वो तो मतलब सांसें रुक गई थी सबकी। पंजाब को सिर्फ 6 रन चाहिए थे, गेंद हर्षल पटेल के हाथ में। और उन्होंने कर दिखाया, शानदार बचाव किया। आरसीबी 6 रन से जीत गई आखिरकार। और वो नारा, इस साला कप नमने, इस साल कब हमारा है, सच हो गया। सच में 18 साल का सूखा खत्म। 2008 से खेल रही है टीम। हाँ, और 3 बार फाइनल में हार, 2009, 2011, 2016। वो चोकर्स का टैग लग गया था। और वो टैग झेलना टीम के लिए भी, फैंस के लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। पर कमाल की बात यह है, जैसा कई रिपोर्ट्स बताती हैं, कि हार के बावजूद फैंस का साथ कभी कम नहीं हुआ। सही कहा। हर साल स्टेडियम लाल जर्सी से भरा रहता था। ये वफादारी, ये कमाल की है। ये वफादारी बनी कैसे रही, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये दिलचस्प है। शायद ये शहर के कल्चर का हिस्सा बन गया। मतलब आरसीबी सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं रही, वो बेंगलुरु की पहचान बन गई। हाँ, ये बात तो है। लेखों में भी जिक्र है कि कैसे नई पीढ़ी भी उसी जुनून के साथ बड़ी हुई। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, एक तरह की सामुदायिक भावना थी। और शायद विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से वो भावनात्मक जुड़ाव भी। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और खुद विराट कोहली के लिए सोचिए जरा, ये जीत क्या मायने रखती होगी। ओहो, बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट में सब कुछ जीतने के बाद भी ये एक आईपीएल ट्रॉफी की कमी थी। हाँ, और जब ट्रॉफी मिली, उनके शब्द, उन्होंने कहा, ये हमारे सभी प्रशंसकों के लिए है। 18 साल लगे, पर हमने कर दिखाया। आवाज में वो राहत, वो इमोशन साफ महसूस हो रहा था। उनके लिए जैसे एक निजी मिशन पूरा हुआ हो। हाँ बिल्कुल, इतने साल कप्तानी की, टीम बनाई और फिर बतौर खिलाड़ी ये जीत। अच्छा, जीत के बाद बेंगलोर का माहौल कैसा था? रिपोर्ट्स तो ऐसे बता रही हैं जैसे पूरे शहर में दिवाली मन गई हो। अरे वो तो बस पूछिए मत। एमजी रोड, इंदिरा नगर, जयनगर, हर तरफ बस लाल ही लाल। झंडे, म्यूजिक, पटाखे। हाँ, गाड़ियों पर झंडे लगे हुए थे। सोशल मीडिया तो बस बाढ़ आ गई थी रील्स की। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भी हजारों लोग थे शायद। हाँ, नई स्क्रीनिंग चल रही थी। हाँ, और जीत के बाद जो जश्न शुरू हुआ, हाँ, वो तो सुबह तक चला। ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम की जीत का जश्न नहीं लग रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शहर की मतलब एक सामूहिक खुशी का जैसे विस्फोट हुआ हो। इतने सालों का दबा हुआ उत्साह, वो सब बाहर आया। वो अपनेपन का जश्न था शायद। हाँ, जो बेंगलुरु और आरसीबी के बीच का रिश्ता है, ये उसका जश्न था। और फैंस की कहानियां, ओह, वो भी गजब की हैं। एक रिपोर्ट में एक 60 साल के फैन का जिक्र था। अच्छा। हाँ, वो 2008 से हर साल टिकट खरीदते थे और जीत के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा,
अब मैं शांति से मर सकता हूँ। ओहो, दिल छू लेने वाली बात है। ये दिखाता है कि ये जीत लोगों की जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ गई थी। एक और कहानी थी, एक लड़की की। परीक्षा के बाद मैच देखा, इंस्टाग्राम पर लिखा, आरसीबी ट्रॉफी ले आई, अब मेरी शादी पक्की। उसी दिन जिस दिन आरसीबी जीती। अरे वाह। और एक छोटे बच्चे की तस्वीर, अपने पापा की 10 साल पुरानी आरसीबी कैप पहने चिल्ला रहा था, ई साला कप नाम दे। हाँ, ये दिखाता है कि ये जुनून कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गया है। तो ये थी कहानी आरसीबी की उस ऐतिहासिक जीत की और बैंगलोर में छाई उस बेमिसाल खुशी की। 18 साल के इंतजार का कह सकते हैं मीठा फल मिला। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी जब इतनी खुशी और इतनी भीड़ एक जगह जमा होती है, जब जश्न बेकाबू हो जाता है, तो उसका एक अंधेरा पहलू भी सामने आ सकता है। हाँ। 4 जून 2025 को उसी जश्न के माहौल में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दुखद घटना हुई। और इस पर हम अपनी अगली बातचीत में जरूर बात करेंगे। हाँ। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि सामूहिक उत्साह के ऐसे पलों में जब हजारों लाखों लोग एक साथ होते हैं, तो व्यवस्था और सुरक्षा की वो बारीक लाइन कहाँ होती है? और अगर वो लाइन टूट जाए, भीड़ अनियंत्रित हो जाए, तो उसके नतीजे कितने अप्रत्याशित और दुखद हो सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसी घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जहां जीत का जश्न वो मातम में बदल गया। मेरा मतलब है आरसीबी की जीत। 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती उन्होंने। बड़ी बात थी। पर अगले ही दिन 4 जून 2025 को बैंगलोर में जो हुआ, उसने वाकई सबको हिलाकर रख दिया। आज हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ स्रोत हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे एक इतनी बड़ी खुशी का मौका इतने भयानक हादसे में बदल गया। प्लान तो था एक विजय परेड का, कब्बन पार्क से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक। हाँ। शहर को अंदाजा था कि शायद 60,000 लोग आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर बात इतनी फैली, इतनी तेजी से फैली कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। हाँ, यही बात तो मतलब गौर करने वाली है कि कैसे ये जो उत्साह था और जो सूचना इतनी तेजी से फैली, उसने भीड़ को अनुमान से कहीं कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। कोई टिकट नहीं, कोई एंट्री पास नहीं, कुछ नहीं, बस एक खुला निमंत्रण था। बिल्कुल। और लोग सुबह 6 बजे से ही जमा होने लगे थे। अब सोचिए, सुबह 6 बजे से। हाँ, और 11 बजे तक तो सड़कें पूरी तरह भर चुकी थी। मतलब तिल रखने की जगह नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर दोपहर करीब 1:30 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम की गेट नंबर 3 के पास वो तबाही मची। किसी ने चिल्ला दिया, कोहली आ गया, बस। और वहीं से भगदड़ शुरू हो गई। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी अफवाह या कोई ऐसी घटना वो अनियंत्रित भीड़ में एक घातक, जैसे कहते हैं ना, चेन रिएक्शन, वो शुरू कर सकती है। अच्छा। बैरिकेड टूट गए, लोग गिरने लगे एक दूसरे पर, और कुछ ही मिनटों में मतलब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, या कहूं परेशान करने वाली बात, वो तैयारी की कमी थी। बिल्कुल। जहां लाखों लोग थे, वहां रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 80 पुलिस अधिकारी तैनात थे। सिर्फ 80। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में मतलब अविश्वसनीय लगता है। 1.5 लाख की भीड़ और सिर्फ 80 पुलिसकर्मी। और एम्बुलेंस वो ट्रैफिक में फंसी रही, पुलिस को पहुंचने में ही 20 मिनट लग गए। स्टेडियम अधिकारियों के पास भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस योजना थी ही नहीं, ऐसा लग रहा है। सही कहा। और स्रोतों से ये भी पता चलता है कि जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं थी। मतलब ना कोई मेडिकल बूथ था, न पीने का पानी, न भीड़ को संभालने वाले कोई मार्शल या वॉलंटियर। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। ये दिखाता है कि इतने बड़े आयोजन के लिए योजनाएं कितनी अपर्याप्त थीं। पुलिस ने बाद में कहा कि उन्हें तो सिर्फ 50,000 लोगों के आने की सूचना दी गई थी। अच्छा। हाँ, जबकि असल भीड़ 3 गुना ज्यादा थी। तो ये कम्युनिकेशन गैप था, या संसाधनों की कमी, या शायद अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि जीत के बाद कितना बड़ा हुजूम उमड़ सकता है। और इस सब का नतीजा बहुत भयानक रहा। 11 जानें चली गई। हाँ। ज्यादातर युवा थे और 47 से ज्यादा लोग घायल हुए। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो दिल दहला देती हैं। जैसे रोहित एस, सिर्फ 17 साल का लड़का, उसने अपने गाल पर आरसीबी फॉरएवर पेंट किया हुआ था। उसका अपनी माँ को आखिरी मैसेज था, माँ ट्रॉफी देख के आता हूं। हे भगवान। एक और कहानी है प्रिया एन, 23 साल की। वो पहली बार किसी लाइव इवेंट में आई थी। अच्छा। हादसे से बस 1 घंटा पहले उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, आरसीबी, मेरा दिल लाल धड़कता है। उफ। और करण और सोहेल कॉलेज के रूममेट्स थे।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी मौत एक दूसरे का हाथ थामे हुई। ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना? ये हमें उस मानवीय त्रासदी की याद दिलाते हैं जो अक्सर बड़ी घटनाओं की हेडलाइंस में कहीं खो जाती है। ये जिंदगियां थीं, सपने थे। बिल्कुल, और हादसे के बाद जाहिर है गुस्सा फूटा। ट्विटर एक्स पर #बैंगलोर स्टैम्पीड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। विरोध प्रदर्शन हुए, आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हाँ, BBMP ऑफिस के बाहर भी काफी प्रदर्शन हुए थे। सही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। विराट कोहली समेत RCB के खिलाड़ियों ने भी दुख जताया। कोहली ने लिखा भी कि ये जीत उन लोगों के बिना अधूरी है जिन्हें हमने खो दिया। लेकिन अब सवाल उठता है, जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, सबसे बड़ा सवाल। पुलिस, शहर प्रशासन या फिर RCB प्रबंधन? स्रोत तो यही बताते हैं कि सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वही हो रहा है। हाँ, जबकि 11 परिवार हैं जो अपने भाग्य को कोस रहे हैं। उन्हें शायद कभी जवाब न मिले। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? क्या मतलब है इस सब का? जश्न मनाना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा के बिना? हाँ, सुरक्षा के बिना वो एक टाइम बॉम्ब बन सकता है। बिल्कुल। बेंगलुरु ने सिर्फ 11 जानें नहीं खोई उस दिन। ऐसा लगता है जैसे शहर ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खो दिया। सही कहा। और ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रशंसक, जो फैंस होते हैं, वो किसी भी खेल की धड़कन होते हैं। सही। वो खुशी के हकदार हैं, मौत के नहीं। और अगर कोई सिस्टम, कोई आयोजन अपनी ही धड़कन की रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर सबसे बड़ी जीत भी मुझे लगता है हार जैसी ही लगती है। तो आज की इस बातचीत के बाद सोचने वाली बात यही है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों को, इतने बड़े पैमाने के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? हाँ। क्या किया जा सकता है ताकि उत्साह कभी त्रासदी का कारण ना बने? ये सवाल शायद हम सबके लिए है।